क्या झारखंड विधानसभा चुनाव में सहारा के निवेशक और एजेंट करेंगे खेला? आखिर राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में क्यों शामिल नहीं है सहारा का मुद्दा? जानिए कैसे मुसीबत बन सकते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में सहारा के निवेशक और एजेंट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 कई मायनों में अहम साबित होने जा रहा है। चाहे बागी नेताओं के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई हो या नेताओं के बीच छिड़े जुबानी जंग, हर मायनों में इस बार विधानसभा चुनाव में मुकाबला रोचक होने के आसार नजर आ रहे हैं। वैसे मुद्दों की अगर बात करें तो सभी राजनीतिक दल मुफ्त की रेवड़ी बांटने की घोषणाएं कर रहे हैं। जमीनी मुद्दों की बात कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे मुद्दे गायब है। इन सब के बीच एक और मुद्दा है जो राजनीतिक दलों का समीकरण बिगाड़ सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सहारा समूह से जुड़े करोड़ों निवेशकों और लाखों एजेंटों की। आपको बता दें कि सहारा सेवी विवाद के कारण देश के 13 करोड़ से भी ज्यादा निवेशक और 12 लाख एजेंट सड़क पर आ गए हैं। पिछले 13 साल से सहारा सेवी का विवाद शीर्ष अदालत में लंबित है। सड़क से लेकर सदन तक सहारा के निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई को लेकर फरियाद लगा चुके हैं, मगर इसका कोई सटीक हल अब तक सामने नहीं आया है। खानापूर्ति के रूप में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च कर एक निवेशकों को झुंझुना थमा दिया, जिसकी पेचीदगियों की वजह से आज तक 5,000 करोड़ का भुगतान भी निवेशकों को नहीं हो सका है। वैसे इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी भुगत चुकी है। अब झारखंड विधानसभा चुनाव की बारी है। आपको बता दें कि झारखंड की कुल आबादी लगभग 3.5 करोड़ है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें आधी आबादी किसी न किसी रूप से सहारा सेवी विवाद के कारण परेशान है। बावजूद इसके किसी भी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में सहारा का मुद्दा शामिल नहीं है, जो दर्शाता है कि किसी भी राजनीतिक दल को सहारा के निवेशकों और एजेंटों से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे में इसकी प्रबल संभावना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सहारा के निवेशक और एजेंट बड़ा खेल कर सकते हैं। सहारा सेवी विवाद के कारण झारखंड के लाखों निवेशकों को अपनी गाढ़ी कमाई डूबने का खतरा सता रहा है। निवेशक सहारा के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, मगर हर कोई यह कहकर पल्ला झाड़ ले रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत सरकार ने सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी पेचीदगियों की वजह से गरीब निवेशक त्राहिमाम कर रहे हैं। बता दें कि सहारा समूह में वैसे निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई जमा कराए हैं जो दिहाड़ी मजदूर है, जो मध्यम वर्गीय छोटे निवेशक है, जिन्होंने कभी बैंक नहीं देखा। ऐसे में सीआरसी पोर्टल की पेचीदगियों की वजह से उन्हें मायूसी हाथ लग रही है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। वैसे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान को लेकर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे शुरू हो चुके हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दावों वायदों की पोतली लेकर एक से बढ़कर एक लोक लुभावने घोषणाएं कर रहे हैं, मगर किसी के पास सहारा के निवेशकों और एजेंटों के मुद्दे को लेकर कुछ नहीं है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अपने इस अपमान का सहारा के निवेशक और एजेंट किस तरह बदला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।